नमस्कार। सहारनपुर इस वक्त हम खड़े हैं सहारनपुर के जनमंच पर, जहां कल यानी 21 जुलाई को मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी का चौथा दीक्षांत समारोह होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की गवर्नर और मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल कल यहां पर मौजूद रहेंगी और मेधावी छात्रों को पदक व सफल विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान करेंगी। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर कल के कार्यक्रम को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां पूरे जोशो खरोश के साथ चल रही हैं। अंदर जनमंच के ऑडिटोरियम में कल के कार्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार रिहर्सल की जा रही है, प्रैक्टिस की जा रही है, ताकि कल के दीक्षांत समारोह को भव्य रूप से संपन्न कराया जा सके। कल के दीक्षांत समारोह की तैयारियां कैसी चल रही हैं और क्या कुछ नया इस साल होने जा रहा है, आइए जानते हैं मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर विमला वाई से। सहारनपुर का ये चतुर्थ दीक्षांत समारोह है, जो कल 21 जुलाई 2026 को प्रस्तावित किया गया था। हम सब लोग उसी की रिहर्सल कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। इस वक्त हमारे इसमें मुख्य अतिथि मात्र त्रिपाठी आ रहे हैं। राजभवन परिसर से जो हमारे राज्यपाल जी के विशेष कार्याधिकारी हैं ACS लेवल श्री सुधीर महादेव बोबड़े जी भी पधार रहे हैं, आज संध्या तक आ जाएंगे। रजनी तिवारी जी, श्रीमती रजनी तिवारी जी जो हमारी उच्च शिक्षा मंत्री हैं, राज्य मंत्री, वो किसी कारणवश नहीं आ पा रही हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है, जैसे कि तैत्तरीय उपनिषद में भी वर्णित है कि एक विद्यार्थी अपना एक पाठ्यक्रम का स्तर पूर्ण करता है, अर्थात दीक्षा प्राप्त करेगा उस पाठ्यक्रम को पूर्ण करने की, तो उसे दीक्षोपदेश देकर दीक्षा प्रदान की जाती है। और यह उसके दीक्षांत अर्थात दीक्षारंभ होता है जब वो उस पाठ्यक्रम को प्रारंभ करता है, और दीक्षांत होता है उस पाठ्यक्रम की समाप्ति पर। तो हर पाठ्यक्रम की समाप्ति पर इस प्रकार दीक्षांत करने का प्रावधान हमारे नियमों में है। और ये एक दीक्षांत समारोह है जो इस वक्त पासिंग आउट स्टूडेंट्स, यानी कि जिनकी दीक्षा का अंत हो चुका है इस वक्त, जैसे ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, क्योंकि ये उच्च शिक्षा संस्थान को केंद्र करता है, तो उनके लिए दीक्षांत समारोह है। इसमें जितने स्वर्ण पदक प्राप्त करते हैं अपने अपनी कक्षा में, कक्षा अर्थात किसी भी विषय में, या संपूर्ण BSc, संपूर्ण BA, संपूर्ण MA, उनमें जिस प्रकार से जो लोग प्रथम स्थान ग्रहण करते हैं उन सबको स्वर्ण पदक दिया जाता है। उसमें कुलाधिपति स्वर्ण पदक संकायवार दिया जाता है, उस पूरे संकाय में जो प्रथम हो उसके हिसाब से दिया जाता है। प्रायोजित स्वर्ण पदक भी हैं, इस वर्ष 6 हैं, पिछले वर्ष तक 4 थे। जो अन्य जिन भी लोगों ने उनके लिए धनराशि बताकर ये कहा है कि स्वर्ण पदक दिया जाए, हो सकता है परिसर के लिए, हो सकता है महाविद्यालय विशेष के लिए, या जो भी उन्होंने कहा, वो वाले प्रायोजित स्वर्ण पदक होते हैं। वो भी उत्कृष्ट योगदान के लिए, उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वालों को होते हैं। आने वाले युवाओं के लिए क्या? आने वाले युवाओं को तो इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो उनके वरिष्ठ स्टूडेंट्स हैं, मतलब उनके वरिष्ठ स्तर के निकले, उन सब ने किस प्रकार गहन अध्ययन किया, किस प्रकार ये उपाधि प्राप्त की। सिर्फ उपाधि ही नहीं प्राप्त की, उपाधि तो सभी लोग प्राप्त कर रहे हैं, इन्होंने सर्वोच्च अंक भी प्राप्त किए। तो किस प्रकार का परिश्रम लगता है, कैसे वो अपने आगे का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अर्थात इन सब बच्चों ने अगर BA, BSc, BCom, BBA, BFA या इस प्रकार की कोई भी डिग्री ली हो, या MA, MFA, कुछ भी अन्य परास्नातक डिग्री ली हो, दोनों के पश्चात ये लोग समाज में जाकर कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं। और इनके लिए हम लोग कैंपस इंटरव्यूज वगैरह भी कराते हैं, जिससे रोजगार परक जिसके अंदर जो योग्यता है वो उसको कर सके। और NEP 2020 ने तो रोजगार परक कौशल विकास के बहुत सारे पाठ्यक्रम भी सम्मिलित किए हैं, जिस वजह से ये सभी लोग आगे समाज में कार्य करने के लिए शिक्षित होकर के जा रहे हैं, दीक्षित भी होकर के जा रहे हैं। ठीक है जी।